मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, कौन सा पेपर होगा? फिजिकल एजुकेशन एंड जो योगा का पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना और इसकी जो पीडीएफ है, मतलब ये जो प्रश्न कराऊंगा इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप पढ़ सकते हो, वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। चलिए भाई, यूनिट नंबर फर्स्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या होती है? एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के अर्थ, परिभाषा व उद्देश्यों के बारे में व्याख्या करनी है। क्या करनी है आपके? जो शारीरिक शिक्षा क्या होती है, शारीरिक शिक्षा क्या होती है, उसके अर्थ के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? शारीरिक शिक्षा क्या होती है, उसके अर्थ के बारे में बताना है। उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में बताना है। और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, शारीरिक फिजिकल एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है ना, स्पोर्ट्स के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। उन्हें योगा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। उन्हें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, उसके बारे में जो ज्ञान बताया जा रहा है, ये सब फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं भाई? हम जो फिजिकल एजुकेशन होती है उसके ज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये सब समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इसके बारे में जो अपने बच्चों को आप ज्ञान दे रहे हो, वो सब फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा होते हैं। अगले वाला पर्सन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एलाइड एरियाज। क्या कहता है? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र व इसके संबंधित क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? जो फिजिकल एजुकेशन होती है, शारीरिक शिक्षा होती है, उसका क्षेत्र और इसके संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। उसके बारे में आपको विस्तार से व्याख्या करके बताना है कि शारीरिक शिक्षा के जो क्षेत्र कौन से होते हैं और इससे संबंधित आपके सामने क्षेत्रों के बारे में भी आपको व्याख्या करके बताना है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है। शारीरिक शिक्षा और उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में आपको व्याख्या करके बताना। अगले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति के समग्र विकास में शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताना है, विस्तार से विवेचना करनी है। क्या करना है? कोई भी व्यक्ति होता है उसके जो समग्र ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो फिजिकल एजुकेशन, जैसे भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो आप क्या सीखते हो? आप टीम मैनेजमेंट सीखते हो, लीडरशिप क्वालिटी सीखते हो, है ना। आप सोशली सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति कैसे रहता है कि भाई पूरी टीम के साथ रहोगे, अलग अलग जगह के लोग होंगे, उनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जीवन में एडजस्टमेंट भी सीखते हो। तो एक पूरे के पूरे सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करने का काम किसका होता है? फिजिकल एजुकेशन का काम होता है कि कोई व्यक्ति है वो संपूर्ण रूप से परिपक्व होकर एक आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। फिजिकल एजुकेशन है। चलिए, यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, फिजिकल एजुकेशन एंड मेथड्स। Explain the meaning, type and the factors of physical fitness and discuss its factor affecting the physical fitness। आपको एक्सप्लेन करना है मीनिंग, कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं फिजिकल फिटनेस के अंदर। क्या होता है? एक्सप्लेन करना है मीनिंग, टाइप और फैक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल फिटनेस से संबंधित कितने प्रकार के जो टाइप होते हैं, कितने प्रकार के फैक्टर वो काम करते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन यूनिट नंबर सेकंड का पहला प्रश्न है। शारीरिक दक्षता के अर्थ क्या होते हैं? प्रकार और कारकों के बारे में बताइए। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। शारीरिक दक्षता क्या? आपको भाई कोई काम करने की कितनी क्षमता है, आप किसी भी काम करने लग जाते हो, उस काम को करने की आपके अंदर कितनी क्षमता ना, उसको क्या बोला जाता है? शारीरिक दक्षता के नाम से जाना जाता है। इसका क्या अर्थ है? शारीरिक दक्षता का आपके सामने क्या अर्थ है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। Explain the continuous interval circuit fartlek and the weight training method। सतत अंतराल सर्किट फोर्टलेक भार परीक्षण विधियों के बारे में आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है? कंटिन्यूसली, सतत रूप से जो बीच बीच में इंटरवल ट्रेनिंग की जाती है उसके बारे में, फोर्टलेक और भार परीक्षण, वेट लिफ्टिंग जो की जाती है आपके सामने, वेट ट्रेनिंग जो की जाती है जिसमें जो भाई आपके सामने 100 किलो 50 किलो इन सब चीजों का जो वेट उठाया जाता है, उसी को आपके सामने क्या कहा जाता है? उसके कंटिन्यूअस इंटरवल और सर्किट फार्टलेक के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक एंड टैक्टिक्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। शारीरिक शिक्षा में तकनीक एवं रणनीतिक के विकास की व्याख्या कीजिए तथा उसके महत्व के बारे में भी बताना। तो शारीरिक शिक्षा की जो अलग अलग प्रकार की जो तकनीक होती हैं, जो रणनीति होती हैं, उसके बारे में, विकास के बारे में व्याख्या करनी है और उसके महत्व के बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है?
शारीरिक शिक्षा होती है उसमें जो तकनीक और जो रणनीतियों का जो विकास होता है उसके बारे में व्याख्या करनी है तथा उसके महत्व के बारे में भी आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। शारीरिक शिक्षा में तकनीक एवं रणनीतियों के विकास के बारे में व्याख्या कीजिए। रणनीतिक विकास के बारे में और इसके महत्व के बारे में आपको बताना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, फिजिकल फिटनेस एंड योगा एक्टिविटीज से संबंधित। एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एज स्कूल लेवल। बच्चों के शुरुआती दौर में स्कूल लेवल में फिजिकल एजुकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि जब छोटा बच्चा ना वो मिट्टी के घड़े जैसे होता है, अगर उस समय आप उसको ट्रेन कर लोगे, उस समय जब आप उसको ज्ञान दे दोगे चीजों के बारे में, तब वो बहुत ज्यादा जल्दी से सीखता है। अगर उसके बाद में बड़ा हो जाएगा तब आपके सामने उसको सिखाना बहुत ज्यादा चीजों को मुश्किल हो जाएगा। एवं शारीरिक दक्षता के आकलन की विधियों के बारे में भी बताना है। जो फिजिकल फिटनेस का जो असेसमेंट किया जाता है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योगा एंड 8 स्टेजेस ऑफ अष्टांग योगा। योगा के अर्थ के बारे में बताइए और अष्टांग योगा के 8 जो अंग होते हैं कौन कौन से का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी बताना है। चलिए, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ योगासन, प्राणायाम, शुद्ध क्रिया एंड मेडिटेशन स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा में योगासन, प्राणायाम, शुद्ध क्रिया और ध्यान के महत्व के बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। स्कूली शिक्षा में योगासन का क्या महत्व होता है, प्राणायाम क्या होता है, शुद्ध क्रिया क्या होती है एवं ध्यान की क्या महत्व होता है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ योगा इन प्रमोटिंग द इंटेलिजेंस, अवेयरनेस एंड क्रिएटिविटी। डिस्कस द यूज ऑफ योगा इन क्लासरूम। बुद्धि, जागरूकता और सृजनता के विकास में योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए तथा कक्षाओं में योग के उपयोग के चर्चा के बारे में बताइए। क्या करना है? बुद्धि व जागरूकता के और सृजनता के जो विकास होता है उसमें योग की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना है। कक्षाओं में योग के उपयोग के चर्चा के बारे में भी बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। डिफाइन द स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन इट्स कॉज। मतलब जो स्ट्रेस क्या होता है, तनाव क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, और जो कॉम्प्लीटेंस क्या होते हैं। डिस्कस द योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए जो योगा का क्या तरीका होता है उसके बारे में बताना है। तनाव, स्ट्रेस को परिभाषित कीजिए तथा इसके पीछे क्या कारण होते हैं, लक्षण व जटिलताओं की व्याख्या कीजिए तथा तनाव में जो योगिक प्रबंधन होता है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ योगा इन मैनेजिंग द एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेक्निक्स। चिंता, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्तियों के बारे में प्रबंधन में योगा की क्या भूमिका होती है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। तो यह था आपके सामने पूरा का पूरा जो फिजिकल एजुकेशन है योगा का पेपर होने वाला है उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दिया है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर पढ़ सकते।